हिंद, आप सभी को एक बार फिर से महतो सर चैनल में स्वागत करता हूं। पिछले क्लासेस में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करवाया था। तो अभी हम लोग चलेंगे सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, s माइनस टी इक्वल टू 3 दिया गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से सॉल्यूशन क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। अब देखो बच्चों, s माइनस टी इक्वल टू कितना है, 3, एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, सेकेंड में देखिए s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू कितना है, 6। ठीक है, दोनों कैल्सियम ले लीजिए, कितना आ गया 6। 3 का टेबल कितना बार पड़ेगा, 6 आएगा 2 बार। 2 में s से मल्टीप्लाई होगा 2s। ठीक है, प्लस 2 3 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा 3t इक्वल टू कितना है, 6 है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, मोल लेंगे और क्या करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2s प्लस 3t इक्वल टू कितना हो गया, 36। ठीक है बच्चों, ये जो इक्वेशन नंबर हमारा मिला है, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन था, इसको एज इट इज लिख दिया। और ये जो हमारा इक्वेशन नंबर मिला है, ये क्या मिला है, इक्वेशन नंबर 2 मिला है। ठीक है बच्चों, अभी आपको क्या करना है, अब ये दोनों इक्वेशन जो मिला है, ये दोनों इक्वेशन में से आपको किसी एक इक्वेशन को क्या करना है, लेना है। ठीक है, एक इक्वेशन को लेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, यहाँ पे s माइनस टी इक्वल टू कितना था, 3 था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए s इक्वल टू कितना हो गया, 3। ये माइनस टी है, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, प्लस टी। और इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मान लेंगे, थर्ड मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों, इक्वेशन नंबर थर्ड मानेंगे। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या होगा पता है, ये s की वैल्यू हमारा आ चुका है 3 प्लस टी। देखो जब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेंगे तो वैल्यू किस में रखेंगे, सेकेंड में। तो वैल्यू ऑफ s सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन नंबर किसमें रखेंगे, सेकेंड में। किस में रखेंगे, सेकेंड में। अब देखो बच्चों, सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2s प्लस 3t इक्वल टू कितना है, 36। 2s प्लस 3t इक्वल टू कितना है, 36। तो ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू एस के जगह पे क्या रखेंगे, 3 प्लस टी प्लस 3t। ठीक है, इक्वल टू कितना है, 36। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 2s प्लस 3t इक्वल टू कितना था, 36। अब यहाँ पे हम s की वैल्यू क्या कर दिए, इक्वेशन में रख दिए। अब देखिए आपको क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, वो यहाँ पे ध्यान देना है आपको। 2 3 जाए कितना हो गया, 6 प्लस 2 में t से मल्टीप्लाई हुआ 2t प्लस 3t इक्वल टू कितना है, 36। ये आपको एज इट इज लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3t और 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5t। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 36 और ये प्लस 6 था, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, -6। तो 5t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30। और t इक्वल टू कितना होगा, 30 अपॉन 5। और 5 6 जाए कितना होगा, 30। तो t की वैल्यू बच्चों आपका जो आया है वो कितना है, 6 आया है। कितना है, t की वैल्यू 6 आया है। ठीक है, तो ये आपको सिस्टमेटिक देखते हुए चलना है। अब देखो बच्चों, t की वैल्यू 6 आया है, तो हमको s की भी वैल्यू तो कैलकुलेट करना है ना। तो देखिए यहाँ पे जगह है, मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। अब देखो बच्चों, वैल्यू ऑफ टी सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देंगे, है ना। अब देखिए थर्ड में वैल्यू रख दिया, एस इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, 3 प्लस टी। तो एस इक्वल टू कितना हो गया, 3 प्लस टी की वैल्यू बच्चों कितना था, 6 था। तो एस इक्वल टू कितना हो गया, 3 और 6 कितना हो गया, 9। कितना हो गया, 9 हो गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको एस और टी की जो वैल्यू आया वो कितना है, 6 आया है। और इस प्रकार से बच्चों आपको सिस्टमेटिक वे में क्या करना है, सोल्व करते हुए जाना है। ठीक है, तो देखिए एकदम आसान है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो बच्चों इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी हम लोग चलेंगे बच्चों सीधा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में क्या दिया गया है, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। देखो बच्चों, यहाँ पे दिया गया है 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया गया है, 3।
तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लेंगे और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 9x माइनस 3y इक्वल टू कितना है 9 है, इसको इक्वेशन नंबर हम सेकेंड लिख, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन में से एक इक्वेशन को लेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन लेता हूँ, 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना ले रहा हूँ 3, तो 3x इक्वल टू कितना हो गया 3 और ये माइनस वाई राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा बच्चों प्लस वाई, है ना। अब देखो बच्चों आपको x इक्वल टू कितना लिखना है 3 प्लस वाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3 इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में 3, इसको इक्वेशन नंबर मैं मान लूंगा थर्ड। तो इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे थर्ड मानेंगे। अब यहाँ पे आपको देखना है क्या, जो x की वैल्यू आया है, जो x की वैल्यू आया है यहाँ पे इक्वेशन नंबर मैं फर्स्ट लिया हूं तो वैल्यू किस में रखेंगे सेकेंड में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वैल्यू ऑफ x सब्स्टिट्यूशिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड, किस में रख रहा हूं सेकेंड में। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पे क्या है 9x माइनस 3y इक्वल टू कितना है बच्चों 9 है, 9x माइनस 3y इक्वल टू कितना है 9। अब यहाँ पे देखिएगा 9 इंटू एक्स के जगह पे क्या रखेंगे 3 प्लस वाई अपॉन कितना है 3 माइनस 3y इक्वल टू बच्चों कितना है क्या है 9। अब देखो बच्चों इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 3 जे क्या हो गया 9, तो यहाँ पे क्या बचा 3 इंटू 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू कितना है बच्चों 9 है ना। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू कितना आया है 9 आया, ठीक है। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या है 9 है और ये क्या है प्लस 3y और यहाँ पे क्या है माइनस 3y, तो ये आपका क्या हो जाएगा ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 0 इक्वल टू क्या है 9 और ये क्या है 9 इक्वल टू कितना है 9 इक्वल टू कितना आया 9 आया है, ठीक है। तो बच्चों अब देखो यहाँ पे ये दोनों कभी एक दूसरे के क्या आ गया है इक्वल आ गया है, क्या है इक्वल आया है, ठीक है। तो आपका ए जो हो जाएगा ना ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर हम दूसरा चीज देखें इसमें, अगर x के जगह पे x की जो वैल्यू है 3 प्लस वाई अपॉन कितना है ये आपका 3 आया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सोल्व करते हुए चलना है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक गलती हो गया क्या, क्या रहा है 9 इक्वल टू 9, दिस इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है। और दिस इक्वेशन हैव इनफिनाइट, दिस इक्वेशन हैव इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा क्या दिया गया, यहाँ पे आपको इक्वेशन दिया गया है, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू कितना है 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू कितना है 2.3, ठीक है। और आपको इसको क्या करना है सोल्व करना है। देखो बच्चों यहाँ पे पॉइंट पॉइंट ही दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं दोनों इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर रहे हैं 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि पॉइंट हट जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना आ गया 13, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4x प्लस 5y इक्वल टू कितना है 23, ठीक है। तो जो इक्वेशन है इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और सेकेंड को क्या मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे, है ना। अब देखो बच्चों दोनों इक्वेशन में से आपको कोई एक इक्वेशन ले लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सेकेंड वाले इक्वेशन 4x प्लस 5y इक्वल टू कितना है 23, तो 4x इक्वल टू क्या होगा 23, ये प्लस 5y राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा माइनस 5y, x इक्वल टू कितना होगा 23 माइनस 5y अपॉन बच्चों कितना होगा 4, इसको इक्वेशन नंबर हम क्या मानेंगे थर्ड मानेंगे, क्या मानेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड मानेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों
वैल्यू ऑफ x सब्स्टिट्यूशिंग इक्वेशन नंबर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हम कौन सा इक्वेशन लिए हैं, सेकेंड इक्वेशन लिए हैं, तो वैल्यू किस में रखेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन हमारे यहाँ पे क्या मिला है, 2x + 3y इक्वल टू कितना है, 13 है। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 × x के जगह पे क्या रखेंगे, 23 - 5y अपॉन 4 + 3y इक्वल टू कितना है बच्चों, 13 है। क्या x के जगह पे हमें पूरा वैल्यू क्या कर दिए, पुटअप कर दिए। अब यहाँ पे देखो बच्चों 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, तो 23 - 5y अपॉन 2 + 3y इक्वल टू कितना है, 13 आया। अब देखो बच्चों दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया, 2 2 2 से मैं 23 - 5y प्लस 3 2 जा 6y इक्वल टू कितना आ गया, 30 आया। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, 6y में से 5y गया कितना हुआ, यहाँ पे 23, 6y में से 5y गया कितना हुआ, +y अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो गया, 13 हो गया। और यहाँ पे 1 ले लीजिए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा बच्चों, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे मैं सोल्व कर रहा हूँ आगे का कैलकुलेशन। ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 23 + y इक्वल टू कितना हो गया, 13 2 जा कितना होगा, 26। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा y इक्वल टू कितना होगा, 26 + 23 था, राइट साइड में जाएगा क्या होगा, -23। तो y की जो वैल्यू बच्चों आपका फाइनली आएगा ना, वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 3 आ गया, कितना आ गया, क्या आ गया, y की वैल्यू कितना है, 3। अब देखो बच्चों y की वैल्यू हम थर्ड इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ से हमको x की वैल्यू निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दे देता हूँ, वैल्यू ऑफ y सब्स्टिट्यूशिंग इक्वेशन नंबर थर्ड में रख रहे हैं। थर्ड में थर्ड इक्वेशन क्या था बच्चों, x इक्वल टू 23 - 5y अपॉन कितना था बच्चों, 4 था, है ना। अब देखो बच्चों आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या होगा, 23 - 5 y के जगह पे जो हमारा वैल्यू है कितना है, 3 आया है, अपॉन कितना हो गया, 4। और यहाँ पे देखिए 23 5 3 जा 15 अपॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों आप इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए 8। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना हो गया, अपन कितना हुआ, 4 और 4 2 जाए कितना हुआ, 8। तो बच्चों यहाँ पे देखिए x की जो फाइनली वैल्यू आपका है ना, जो 2 आया है, कितना है, 2 आया है। तो बच्चों x की वैल्यू 2 आया है और y की जो वैल्यू आपका है वो कितना है, 3 आया है। तो बच्चों इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, सिस्टमैटिक वे में क्या करते चलना है, सॉल्व करते चलना है। और ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो बच्चों इसको सिस्टमैटिक में आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देख लीजिए, देखो भाई रूट आ जाए, डिवाइड आ जाए, कुछ भी हो जाए, डरना नहीं है, क्योंकि जो अपना सीरीज चल रहा है ना, तैयारी जीत की। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, √2x + √3y इक्वल टू कितना है, 0। ठीक से बैठ जाओ। अभी ध्यान दीजिएगा √3x - √8y इक्वल टू कितना है, 0। फर्स्ट वाले को इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड वाले को इक्वेशन नंबर सेकेंड, आराम से मान सकते हो। दोनों इक्वेशन में से हमको कोई एक इक्वेशन ले लेना है, चलिए मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कौन सा, सेकेंड इक्वेशन ले रहा हूँ, √3x - √8y इक्वल टू कितना है, 0 है। तो √3x इक्वल टू -√8y, राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, +√8y। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x इक्वल टू कितना होगा, √8y अपॉन कितना होगा, कितना हो जाएगा, √3। अब देखो बच्चों ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेशन नंबर में थर्ड मान लूंगा। क्या मानूंगा, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि जो x की वैल्यू आया है, हम यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन लिए हैं तो वैल्यू किस में रखेंगे, फर्स्ट में। तो वैल्यू ऑफ x सब्स्टिट्यूशिंग इक्वेशन नंबर किस में रखेंगे, हम फर्स्ट में रखेंगे। किस में रखेंगे,
फर्स्ट में रखेंगे क्योंकि हम सेकेंड इक्वेशन लिए हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले में वैल्यू रख दीजिए √2x प्लस √3y इक्वल टू कितना है बच्चों 0 है। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या हो रहा है, क्या है √2x के जगह पे हम क्या रखेंगे √8y अपॉन √3 प्लस में √3y इक्वल टू कितना है 0 है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 टू जाए कितना होगा √16y अपॉन √3, ठीक है, प्लस √3y इक्वल टू कितना है 0। अब देखिए 16 का रूट निकालेंगे बच्चों तो क्या होगा 4y अपॉन √3 प्लस में √3y इक्वल टू कितना है 0 है। अब यहाँ पे मान लीजिए एलसीएम ले लीजिए √3 से में तो 4y प्लस √3 में √3 से मल्टीप्लाई हुआ क्या हुआ बच्चों √9 को क्या लिखेंगे 3y इक्वल टू कितना है 0 है। और यहाँ पे 1 ले लीजिए और बच्चों आप क्या कर लीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या करना है 4y प्लस 3y इक्वल टू कितना है 0 है। 4y प्लस 3y इक्वल टू कितना है 0 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, दोनों को ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 4y3y कितना हो गया 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो y की जो वैल्यू आया वो कितना है 0/7। तो y की जो फाइनली वैल्यू आपका क्या है वो 0 आया है, क्या है 0 आया है। अब देखो बच्चों y की वैल्यू हम किस इक्वेशन में रखेंगे थर्ड में। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा वैल्यू ऑफ y सब्स्टिट्यूशिंग इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है x इक्वल टू √8y अपॉन √3 था। तो यहाँ पे देखो √8 इंटू वाई के जगह पे क्या रखेंगे 0/√3। तो बच्चों ये फाइनली आपको आएगा ना आंसर, जो x की भी वैल्यू कितना है 0 और y की जो वैल्यू आया है वो भी कितना है 0 आया है। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से है ना आपको सिस्टमेटिक वे में क्वेश्चन सोल्व करते चलना है। तो बच्चों अभी हम लोग चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या यहाँ पे दिया गया है, आपको इक्वेशन दिया गया है और इसको हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इक्वेशन दिया गया है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। यहां से सॉल्यूशन क्या हो रहा है स्टार्ट हो रहा है। ध्यान देना है क्या, फर्स्ट वाले जो इक्वेशन है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू कितना है यहाँ पे -2 है। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको यहाँ पे क्या कर देना है, दोनों का क्या करना है एलसीएम लेना है। 3 और 2 का एलसीएम लीजिए कितना आ गया 6। 2 का टेबल कितना और पड़ेगा 6 आएगा। 3 जा क्या हो जाएगा 9x माइनस 3 2 जा 6 तो 5 2 जा कितना होगा 10y इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या कर दीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 जा कितना हो गया -12। इसको इक्वेशन नंबर में फर्स्ट मान लेता हूँ, है ना। अब आपको क्या करना है सेकेंड वाला इक्वेशन लेना है। देखिए एकदम आसान है, x/3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू कितना है 13/6। अब देखो बच्चों यहाँ पे भी आपको क्या करना है बच्चों एलसीएम लेना है। क्या लेना है एलसीएम ले लीजिए आसानी से, कितना हो गया 6 ले लीजिए। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है एलसीएम ले दे कितना है 6। अब देखिए 3 का टेबल कितना बार पड़ेगा 6 आएगा 2 बार, 2 में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x प्लस 2 का टेबल कितना बार पड़ेगा 6 आएगा 3 बार और 3 में y से मल्टीप्लाई कीजिए 3y इक्वल टू कितना होगा 13/6। अब यहाँ पे देख लीजिए दोनों का डिवाइड में 6 क्या है, दोनों का क्या है सेम है। तो 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आप देखोगे तो 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है 39। तो इक्वेशन नंबर मैं सेकंड मान लेता हूँ। क्या मानता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो बच्चों हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिल चुका है और इक्वेशन नंबर क्या मिल चुका है सेकंड मिल चुका है ना। अब देखिए आगे हम कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा सा मैं स्पेस ले रहा हूं। अब देखिए आपको क्या करना है यहाँ पे। अब देखो बच्चों यहाँ पे आगे का स्टेप्स क्या है, अब ये दोनों इक्वेशन में से आपको एक इक्वेशन लेना है। दोनों इक्वेशन में से क्या करना है एक इक्वेशन लेना है, वहां से x की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देख लीजिए दोनों इक्वेशन में से मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ
9x माइनस 10y इक्वल टू कितना है -12 है, तो ये आप मैं एज इट इज लिख दिया हूँ। अब यहाँ पे देखो बच्चों क्या है 9x इक्वल टू -12, ये -10y है बच्चों, अगर राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा +10y हो जाएगा। और आपका x की जो वैल्यू आया ना -12 प्लस 10y, और ये मल्टीप्लाई में 9 इधर आया तो क्या हो गया डिवाइड में, और इसको इक्वेशन नंबर क्या मानना है, थर्ड मान लेना है। कितना आसान है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे x की जो वैल्यू है मैं किस में रखूंगा, अगर फर्स्ट नंबर इक्वेशन लिया हूं तो वैल्यू किस में रखेंगे, सिंपल सी बात है भाई, सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखेंगे, क्योंकि मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिया था। देखो भाई इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है 13 है। 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है 13 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या रखेंगे -12 प्लस 10y अपॉन कितना है 9 है, और यहाँ पे +3y है, और इक्वल टू कितना है 13 है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 टू सा -24 प्लस 10 टू सा 20y अपॉन 9 प्लस में कितना है 3y इक्वल टू कितना है बच्चों 13 है। अब देखो बच्चों आपको क्या करना है, सेम वर्ड करना है, एलसीएम ले लिए क्या हो गया 9 से मैं -24 प्लस 20y प्लस 9 3 कितना हो गया 27y इक्वल टू कितना है बच्चों 13 है। अब देखो बच्चों कुछ भी नहीं करना है, एकदम इजी वे में आगे स्टेप्स करना है। देखो आगे का स्टेप्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलिए यहाँ पे क्या 20y और 27y ऐड करेंगे तो कितना होगा 47y, कितना हो जाएगा 47y, और यहाँ पे -24 है, इसको एज इट इज लिख लीजिए -24। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा अपॉन 9 इक्वल टू बच्चों कितना है 13 है, तो 13 लिख दीजिए। ठीक है, अब देखो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे 1 लेना है और क्या कर देना है बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इजी वे में। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आएगा 47y माइनस 24 इक्वल टू कितना होगा 13 इंटू 9 कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है 13 में 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 9 जा 9 3 27 के 7 कैरी कितना हो गया 2 9 9 2 11, ये कितना है आपका 117 है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या कर दिया 47y माइनस 24, ठीक है इक्वल टू क्या हुआ 117। अब देखिए यहाँ पे 47y इक्वल टू क्या हो गया 117 और -24 है बच्चों, अगर राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है भाई, क्या होगा +24 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 47y इक्वल टू कितना हो गया, इसको ऐड कर दीजिए, ये कितना है 141 है, कितना है 141, तो y इक्वल टू कितना होगा 141 अपॉन कितना है 47। अब देखो बच्चों कुछ भी नहीं करना है, 47 से कितने बार में कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, तो y की जो वैल्यू आपका फाइनल आया ना वो कितना है बच्चों 3 आया है, y की वैल्यू कितना आया है 3 आया है। अब देखो बच्चों आगे का स्टेप्स मैं बता रहा हूँ वो आपको कैसे करना है, y की वैल्यू 3 आया है तो y की वैल्यू हम किस इक्वेशन में रखेंगे, देखो भाई किसी भी इक्वेशन में रखो आपको x की वैल्यू निकल जाना है, निकल ही जाएगा, तो आप यहाँ पे रख लीजिए इजी वे के लिए, आपको इक्वेशन नंबर कुछ किस में रखना है थर्ड में, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू ऑफ y सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखो भाई इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है, यहाँ पे x इक्वल टू -12 प्लस 10 इंटू वाई के जगह पे क्या रखेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू आया है 3 अपॉन कितना है बच्चों, यहाँ पे 9 है तो 9 लिख दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -12 प्लस 10 से कितना हो गया 30 अपॉन कितना हो गया 9, क्या हो गया 9। अब यहाँ पे देखो बच्चों इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 10 में से 2 गया कितना हुआ 8, और 2 में से 1 गया कितना हुआ 1 अपॉन कितना हो गया 9, और 9 2 जा कितना हो गया 18। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x की वैल्यू आपका कितना है 2 आया है, x की वैल्यू 2 आया है, और y की वैल्यू जो आपका आ चुका है डिस्प्ले पे ये कितना है 3। ठीक है, तो ये आपका x और y की वैल्यू अच्छे तरीके से निकल गया है। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन है ना आसानी तरीके से आपको राइट डाउन कर लीजिए, और इस प्रकार से आपको सिस्टमेटिक वे में क्या करना है सोल्व करते हुए जाना है। उम्मीद करता हूं जितने सारे क्वेश्चन समझाया हूं आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में आया है तो महतो सर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत आप सभी को। हाँ
हो गया।